नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना हमने सपोज कर लिया कि हमारा कोई लेंस है एक्स वाई, हमारा क्या है, हमारा कोई भी एक लेंस है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होगी। जो हमारा फर्स्ट सरफेस है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर क्या होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। तो जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेगी तो हमें पता है कि जब हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अपने पास से क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो केस है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़। ठीक है, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जब हमारी रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, और ये कन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस वाला केस हो जाएगा हमारा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, हम इसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से यहाँ इस वाले सरफेस पे टकराएगी तो वो क्या क्या हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे कोई दूसरा सरफेस नहीं होता तो वो ऐसे आती और इस वाले पॉइंट पे आके मिल जाती और यहाँ पे जो एंगल बनाती है ना, हमें पता है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा बीटा एंगल बनाती है। किसके साथ, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बनाएगी, यहाँ पे बीटा वन एंगल बनाएगी। तो बीटा वन का मतलब क्या है, यहाँ पे बीटा वन का मतलब है कि द एंगल दैट इज मेड बाय द रे ऑफ लाइट दैट आर गोइंग टू फॉर्म द इमेज। ठीक है, मतलब उस रे ऑफ लाइट, अगर हमारे पास ये एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता ना तो हमारी जो इमेज बनती वो यहाँ पे बनती और जो एंगल था हमारा वो बीटा वन के इक्वल है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जब वो यहाँ से टकराई और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से निकल गई तो हम जो हमारा पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम ए बोलेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे जिस पॉइंट के ऊपर उसने स्ट्राइक किया है। तो जो हमारा नॉर्मल है वो सपोज कर लिया उसका नाम ए है। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइट है वो जिस पॉइंट, जो हमारी रे है या जो हमारा नॉर्मल है जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा उसको हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा C1। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सरफेस है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C1 हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी रे है, ये हमारी रे है और ये हमारा नॉर्मल है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो हमारा R1 एंगल बनेगा। और जो हमारी N1A जो हमारा नॉर्मल है ये हमारा इंसिडेंट रे के साथ I1 एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारी रे ऑफ लाइट है यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जाने के बाद ये दूसरे सरफेस के साथ टकराएगी। तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा केस दूसरा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से लेके रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा वो वाला केस है। ठीक है, तो हमारी रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एक दोबारा नॉर्मल डाल देंगे। तो ये हमारा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा नॉर्मल जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा C2 हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, ये हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसने नॉर्मल डाल दिया और ये हमारी कौन सी है, ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे होगी ना, तो ये जो एंगल बनाएगी ना वो हमारा I2 एंगल होगा। तो I2 हमारा कौन सा एंगल होगा, I2 हमारा इंसिडेंट एंगल होगा सेकंड सरफेस के लिए। ठीक है बच्चों, ये अब ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा R2 बनेगा। और ये हमारी कौन सी रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी क्या बनाएगी, ये हमारी ओरिजिनल जो इमेज है ना वो बनाएगी। और हमें पता है कि जो हमारी इमेज जो एंगल बनाती है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हमारा बीटा एंगल होता है। तो ये हमारा बीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा C1 है वो इसके साथ गामा वन एंगल बनाएगी और ये हमारा गामा टू एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि अब हम कौन सा सरफेस लेने जा रहे हैं, तो हम अपना फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेने जा रहे हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस,
जिसका नाम है हमारा कौन सा है, एक्स P1y। ठीक है, हम ये वाला केस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे है, वो रेयर मीडियम में है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और ये एंगल बनाएगी, कौन सा एंगल बनाएगी, ये साइन आई एंगल बनाएगी। कौन सा बनाएगी, यहाँ पे देखो ये साइन I1 एंगल बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये डेंसर मीडियम में गई, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। वहाँ पे इसने कौन सा एंगल बनाया, वहाँ पे इसने साइन R2 एंगल बनाया, सॉरी R1 एंगल बनाया है। कौन सा एंगल बनाया इसने, R1 एंगल बनाया है, तो ये हमारा R1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, μ2 बाई μ1 की वैल्यू निकालेंगे। तो μ2 बाय μ1 है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा μ2 बाई μ1, ये इक्वल हो जाएगा साइन I1 बाय साइन R1। ठीक है बच्चों, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे, क्योंकि हमारे स्मॉल अपर्चर्स हैं, ठीक है, तो जो ये एंगल्स बनाएंगे ना वो बहुत ही छोटे होंगे। तो जो हमारे छोटे एंगल्स हैं हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम I1 बाय R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको I1 बाय R1 लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 बाय R1 दैट इज इक्वल टू μ1 बाई I1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो μ1 बाई I1 हो जाएगा बेटा, ये हमारा, ये μ1 बाई I1 और μ2 बाय R1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमें I1 और R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी। तो अब हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम I1 हमारा ये वाला एंगल है ना, तो अब ध्यान से देखो कि ये एंगल बनाया किसने, एक तो इस वाली लाइन ने बनाया है, AO लाइन ने बनाया है, और दूसरा ये किसने बनाया है, ये एंगल बनाया है हमारा, ये नॉर्मल है, ये हमारा AC1। तो फ्रॉम ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AC1O। तो जो हमारा AC1O है, तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, अब यहाँ से देखो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, ये सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो हमारे इंटरनल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एक तो अल्फा है और एक हमारा गामा वन है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे हमारे अल्फा प्लस गामा वन के इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस गामा वन के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम किस चीज़ की वैल्यू, एंगल आई की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, I1 की वैल्यू तो आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, R1 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा R1 है वो कौन सी लाइन्स ने मिलकर बनाया है, एक तो हमारी ये है A, एक तो ये लाइन है AC1 लाइन है, और दूसरी हमारी लाइन है वो कौन सी है, AI1 वाली लाइन है। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा है, AI1C1, AI1C1। ठीक है, तो यहाँ से अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हमारा इंटरनल एंगल हो गया। यहाँ पे देखो गामा वन हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो गामा वन किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस B1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ये गामा है, गामा हमारा एक्सटर्नल एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, गामा वन हमारा एक्सटर्नल एंगल है, वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो इंटरनल अपोजिट एंगल हमारा R1 है और B1 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें R1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या निकाल लेंगे, R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा R1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा वन माइनस में बीटा वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हमारा अल्फा है, तो सबसे पहले तो हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल AM1O से। सो फ्रॉम AM1O से, तो AM1O हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, तो ये हमारा A है, ये हमारा M1 है और ये हमारा O है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल है अल्फा। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा किसके इक्वल होता है, AM1 अपॉन M1O के इक्वल हो जाएगा।
अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बीटा हमारा कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, AM1I1 से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम बीटा की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, तो जो हमारा बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, तो जो हमारा बीटा तो जो हमारा बीटा एंगल होगा ना, तो बीटा की वैल्यू होगी हमारी AM1, ठीक है ना। तो फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल AM1I1 AM1I1, ठीक है। AM1I1 से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इक्वल होगा हमारा इसके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा A है, ये हमारा M1 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा I1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बीटा 1 है। ठीक है, कौन सा, ये हमारा बीटा 1 के इक्वल है। तो हमारा जो टेन बीटा है, टेन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, AM1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा M1I1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि जो हमारा बीटा है, बीटा 1 की वैल्यू छोटी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेन बीटा 1 है वो क्या है, बहुत ही छोटा है ना एंगल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बीटा 1 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा बीटा 1 है, तो जो हमारा बीटा 1 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AM1 अपॉन M1I1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास गामा 1 कौन सा एंगल है, गामा 1 ये एंगल है, और ये कौन सी ट्राइंगल बनाए मतलब किस ट्राइंगल ने ये एंगल बनाया हुआ है, ये हमारा AM1C1 ने बनाया हुआ है। तो फ्रॉम ट्राइंगल AM1C1, तो ये हमारा हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये A हो गया, ये M1 हो गया, और ये C1 हो गया, ये एंगल हमारा गामा 1 हो गया। तो जो हमारा टेन गामा 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा हमारा AM1 अपॉन M1C1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम गामा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा गामा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा AM1 अपॉन M1C1 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास है ना हर एक वैल्यू है, हमारे पास साइन आई की भी वैल्यू है, मतलब एंगल आई की भी वैल्यू है, I2 की भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, म्यू 1 इंटू I1 है ना। तो I1 हमारा किसके इक्वल है, बताओ, हमारा I1 हमारा गामा 1 प्लस अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो वो हमारा किसके इक्वल है, गामा 1 प्लस अल्फा के इक्वल है, इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर। आर हमारा किसके इक्वल है, आर हमारा इक्वल है गामा 1 माइनस बीटा 1 के इक्वल है, वो इक्वल है हमारा गामा 1 माइनस बीटा 1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो म्यू 1 इंटू जो हमारा गामा है वो किसके इक्वल है, AM1 अपॉन M1 के इक्वल है ना। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा AM1 अपॉन M1C1 के इक्वल है। देखो यहाँ से ये हमारा गामा हो जाएगा AM1 अपॉन M1C1, ये हो जाएगा हमारा AM1 अपॉन M1C1। ठीक है, प्लस अल्फा कितना है हमारा, यहाँ पे देखो जो हमारा अल्फा है वो हमारा AM1 अपॉन M1O के इक्वल है, ये हमारा AM1 अपॉन M1O के इक्वल है। और म्यू 2 इंटू गामा की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, AM1 अपॉन M1C1 के इक्वल है। ठीक है, माइनस बीटा की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, AM1 अपॉन M1I1, AM1 अपॉन M1I1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से है ना, अब हम यहाँ से AM1 हमारा कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू 1 बाय M1C1 प्लस म्यू 1 बाय M1O इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय M1C1 माइनस म्यू 2 बाय M1I1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारी डिस्टेंस है ना, जो हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा C है।
तो जो डिस्टेंस है M1 से लेके C के बीच की और C से लेके M2 के बीच की, वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। तो हम M1 को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, C के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, M1 को रिप्लेस कर देंगे हम C के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा μ1 अपॉन C1 प्लस μ1 अपॉन CO इज इक्वल टू μ2 अपॉन C1 माइनस μ2 अपॉन CI1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हम जब इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे है ना, जैसे हम करते आए हैं, हम C1 को एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ में कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा μ2 बाई C1। ठीक है, और इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस μ1 बाई C1 आ जाएगा, और हम इसको इस साइड में भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 बाई CO और प्लस μ2 बाई CI1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दूसरे वाला सरफेस कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा सेकंड जो सरफेस है वो हमारा कौन सा है, X, P2 और Y। सो फ्रॉम X P2 इंटू Y हम ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे। तो ये हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इससे ध्यान से देखो कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कौन सी है, वो ये वाली हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी इस केस में। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब देखो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे μ2 इंटू साइन आई, ठीक है ना, ये μ2 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, μ1 इंटू साइन R2 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा ये हमारी R2 है ना, ठीक है, और जो ये हमारी रेयर मीडियम में बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से है ना साइन I बाई साइन R2 निकाल लेंगे। तो हमारा साइन I2 बाय साइन R2 है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा हमारा μ1 बाय μ2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I2 बाय R2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा μ2 I2 इज इक्वल टू μ1 R2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैसे ही करेंगे कि हमने I2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा I2 है, ध्यान से देखना बच्चों, तो जो हमारा I2 है वो हम कौन सी ट्राइंगल से लेंगे, तो I2 हमारा इंसिडेंट एंगल है ना, तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो हमारा ये वाला एंगल है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जो किसने बनाया है, वो B ने बनाया है, और ये बनाया हमारा C1 ने बनाया, और ये हमारा I1 ने बनाया। तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा वो, एक तो ये रे ऑफ लाइट है, ये हमारी रे है, और दूसरी हमारी ये रे है। तो हमारा BC1 I1। ठीक है, तो B, एक मिनट, हाँ हाँ देखो यहाँ पे, तो जो हमारा एंगल बना है वो एक तो ये वाली रे है, इसने बनाया हमारा एंगल I1, एक तो ये, ठीक है, और एक हमारी ये वाली रे है, इसने बनाया। तो BC2 I1 से, ठीक है, BC2 I1। तो फ्रॉम ट्राइंगल BC2 I2 से हम क्या निकाल लेंगे, हम BC2 I2 से हमारी I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा I2 होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, तो जो हमारे ये है, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, और वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो हमारा γ2 और β1 है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारा γ2 प्लस β1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, अब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल, अब हमारा एंगल जो ये है, ये किसने बनाया है, एक तो ये वाली रे है BC2 ने बनाया है, और दूसरा हमारा इसने बनाया, I ने बनाया है।
तो ये हमारा फ्रॉम ट्राइंगल BIC2, सो फ्रॉम ट्राइंगल BC2I से, फ्रॉम ट्राइंगल BC2I से हम क्या निकाल लेंगे, हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो हमारा R2 है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा R2 है वो क्या है, वो एक्सटर्नल एंगल है, और वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो इंटरनल हमारे एंगल्स कौन से, एक तो बीटा है और एक हमारा कौन सा है, एक हमारा गामा 2 है। तो जो हमारा R2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा हमारा गामा 2 प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये हमारा बीटा 1 है और ये हमारा बीटा है। ठीक है बच्चों, तो हमने I2 और R2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है और गामा 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ये वाली जो इक्वेशंस है उसको हम पुट कर देंगे। ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा μ2 इंटू I2 की वैल्यू हमारी गामा 2 प्लस बीटा 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कितना है, μ1 इंटू R1 हमारा कितना है, सॉरी μ1 इंटू R2 की वैल्यू हमारी कितनी है, गामा 2 प्लस बीटा के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें गामा 2 की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा गामा 2 है, गामा 2, ये हमारा, ये हमारा गामा 2 है। तो फ्रॉम ट्राइंगल BM2C2, फ्रॉम ट्राइंगल BM2C2 से, ये हमारा ये ट्राइंगल है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C2 है, और ये ना सॉरी ये हमारा M2 है और ये हमारा C2 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी गामा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा जो हमारा 10 गामा है, जो हमारा 10 गामा 2 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा BM2 अपॉन M2C2। अब हमें पता है कि जो हमारा गामा है, जो हमारा एंगल गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो गामा इक्वल हो जाएगा हमारा BM2 अपॉन M2C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऐसे हमने गामा की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हमने गामा की तो वैल्यू निकाल ली है, अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, हमने गामा की तो वैल्यू निकालनी है, अब हमने B1 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा B1 है, हम कौन सी ट्राइंगल से लेंगे, BM2I1, BM2I1 से हम क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा बीटा 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 बीटा 1, और वो किसके इक्वल होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, BM2 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, M2I1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, बहुत ही छोटे एंगल है। तो 10 बीटा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा 1 लिख सकते हैं। तो बीटा 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BM2 अपॉन M2I1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बीटा 1 की भी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा बीटा है वो कहाँ से निकालेंगे हम, BM2I से। सो फ्रॉम ट्राइंगल BM2I से। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगी, तो जो हमारा बीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 बीटा, जो हमारा 10 बीटा है, 10 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BM2 ना, ये हमारा BM2 अपॉन बेस हमारा कितना है, M2I। तो ये हमारा M2I के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 10 बीटा की, और हमें पता है कि जो हमारा एंगल बीटा है वो बहुत ही छोटा है, तो हम इसको ऐसे बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है ना, अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारों की जो वैल्यूज़ है ना वो हम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कितनी है, वो हमारी है μ2 इंटू, ये हमारी इक्वेशन है μ2 इंटू गामा 2 प्लस बीटा 1, गामा 2 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू μ1 इंटू, ये हमारी है μ1 इंटू गामा 2 प्लस बीटा, गामा 2 प्लस बीटा के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इन सारों की हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा μ2 इंटू, ये हमारा कितना आ जाएगा, μ2 इंटू BM2 अपॉन M2C2, BM2 अपॉन
M2C2 प्लस B1 की वैल्यू देखो, सारे हमने वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, BM2/M2C2, ठीक है, प्लस B1 हमारा कितना है, B1 की वैल्यू हमारी BM2/M2I, BM2/M2I1 आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू1 इंटू गामा 2 की वैल्यू कितनी है, गामा 2 हमारा है BM2/M2C2, BM2/M2C2, ठीक है, और प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये हमारी बीटा की वैल्यू है BM2/M2I, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी म्यू1 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, BM2 कॉमन है ना, तो BM2 हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जैसे ही वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा, देखो ध्यान से, तो हमारे पास बचेगा म्यू2/M2C2 प्लस म्यू2/M2I1 इज इक्वल टू म्यू1/M2C2 प्लस म्यू1/M2I, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आके बच जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारी डिस्टेंस है ना P2 और M2 के बीच की, जो हमारा M2 और C है ना, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी है, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटी है। तो हम M2 को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, C के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको C के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको C के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा म्यू2/CC2 प्लस म्यू2/CI1 इज इक्वल टू म्यू1/CC2 प्लस म्यू1/CI के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, C2 वाली जो टर्म्स है ना उनको एक साथ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1/CC2, ठीक है, म्यू2 माइनस म्यू1/CC2, ओके, और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा म्यू1/CI माइनस म्यू2/CI1, ठीक है बच्चों। तो एक तो हमारा ये रिजल्ट आया था, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ना, दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों को कंबाइंड करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो म्यू1C और ये हमारा म्यू2/CI1 ये नेगेटिव है, और म्यू2/CI1 हमारा कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ से देखो, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ पे क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1 है, अपॉन यहाँ पे C1 है ना, तो C1 किसके इक्वल है, C1 ये हमारा राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी R1 की वैल्यू है, ये क्या हमारी, ये हमारी R1 की वैल्यू है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा R1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे म्यू2 माइनस म्यू1 ये क्या है, और यहाँ पे भी क्या है, हमारा म्यू2 माइनस म्यू1 है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, क्या है, ये दोनों के दोनों कॉमन है। तो यहाँ से हम म्यू2 माइनस म्यू1 है, उसको तो हम ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा, ये R1 है ना, तो ये अंदर बचेगा 1/R1, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में तो ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे C2 है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, C2 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा R2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचा है, म्यू1/CI है ना, तो म्यू1 सॉरी हाँ, ये आ जाएगा हमारा म्यू1/CI। तो CI हमारा कितना है, CI ये हमारा राइट हैंड साइड में, तो ये हमारे पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी इमेज की वैल्यू है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा V के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा V के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा V आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये ध्यान से देखो, म्यू1/CO, तो ये बचा हमारे पास म्यू1/CO। CO क्या हमारा,
ये हमारा सी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव यू के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे देखो म्यू1 हमारा कॉमन है ना, तो म्यू1 हम कॉमन लेके इस साइड में भेज देंगे। तो जैसे हम इसको इस साइड में भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये कैसे आया, हमने कैसे किया, ये थर्ड प्लस फोर्थ करके, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और ये ही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है ना, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 1/f के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्प यू अलॉट, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है, आप इसको लाइक करते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।